Hello students, welcome to my YouTube channel Learners Destination. I am Preeti Narwal, your maths teacher. As you know हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1. चैप्टर 1 हमारा क्या है? सेट्स. सेट्स में अभी तक हमने कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारा सबसेट क्या होता है, हमारा पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर चुके थे. ये सब हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे. आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ऑपरेशन ऑन सेट्स. अब इस ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम डिफरेंट ऑपरेशंस को पढ़ेंगे. साथ में हम कैसे पढ़ेंगे उनको? वेन डायग्राम की हेल्प से भी पढ़ेंगे और डेफिनेशन से भी पढ़ेंगे कि डेफिनेशन से उसका क्या मतलब है, और हम अगर वेन डायग्राम से उसको पढ़ना चाहें तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. ऑपरेशन ऑन सेट्स. ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब डिफरेंट ऑपरेशंस जो हम सेट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं. जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम नंबर्स के ऊपर अलग अलग ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं. जैसे कि हमने क्या क्या ऑपरेशंस अप्लाई करते थे? हम एडिशन अप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस हम पढ़ते आए हैं. इसी तरीके से सेट्स पे भी कुछ ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं. और वो ऑपरेशंस कौन से हैं? तो सबसे पहला उसमें आता है हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स. पहला हमारा क्या है? यूनियन ऑफ टू सेट्स. यूनियन मतलब एक तरीके से पूरा, जिसको हम बोलते हैं यूनाइट होना, इकट्ठा होना, वो हमारा यूनियन होता है. उसी तरीके से यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब है, मान लीजिए हमने दो सेट कंसिडर कर दिए, लेट ए एंड बी टू सेट्स. ए और बी हमने दो सेट मान लिए, तो उनका यूनियन क्या होगा? यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स will contain all the elements of A and B but repeated elements will not considered, or you can say that but elements will be considered only once. का मतलब क्या है कि A यूनियन B की जब हम बात करेंगे तो जितने एलिमेंट्स दोनों सेट्स में होंगे, A में होंगे, जितने B में होंगे, वो सारे किस में होंगे? उनके यूनियन में होंगे, A यूनियन B में होंगे. लेकिन अगर एलिमेंट सेट A में भी वही एलिमेंट है, सेट B में भी वही एलिमेंट है, तो ये नहीं कि हम उनको दो बार लिखेंगे. नहीं, एलिमेंट्स एक सिंगल टाइम पर ही लिखे जाएंगे, एक बार ही लिखे जाएंगे, ताकि रिपीटेशन क्योंकि अलाउड नहीं है. जैसे मान लीजिए इसको हम रिप्रेजेंट किस सिंबल से करते हैं? ये जो U होता है ये रिप्रेजेंट करता है यूनियन को. तो अगर हमें A यूनियन B लिखना है तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, A यूनियन B. A यूनियन B में मतलब हमारा क्या होगा कि जितने एलिमेंट्स A से बिलोंग करेंगे, अगर इसके सेट बिल्डर फॉर्म से बात करें तो X सच दैट एट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, वो सारे के सारे इसमें जाएंगे. या तो वो A से बिलोंग करता हो या वो B से बिलोंग करता हो, तो वो A यूनियन B में तो आएगा ही आएगा. ओके. जैसे मान लीजिए हमारा सेट अगर A है, सेट A में हमारे एलिमेंट है ये 1 2 3 4, ये एलिमेंट है. और सेट बी में हमारे एलिमेंट्स आ गए 2 4 6 8, कुछ इस तरीके से. तो अगर इनके यूनियन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए के अंदर है और बी के अंदर है वो उनके ए यूनियन बी के अंदर भी आएंगे. अब ए यूनियन बी के अंदर आएंगे तो 1 2 3 4 हमने लिख दिया, 1 2 3 4 ए के लिखे गए. अब बात आती है यहाँ बी से. 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखेंगे. 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, नहीं लिखेंगे. 6 नहीं लिखा हुआ, लिखा जाएगा. 8 भी लिखा जाएगा. तो ये बनेगा उनका ए यूनियन बी. मतलब जितने एलिमेंट ए में होंगे, बी में होंगे, वो सारे के सारे ए यूनियन बी में होंगे. लेकिन लिखे कितनी बार जाएंगे? सिर्फ एक ही बार. अगर रिपीटिशन है तो ये नहीं कि हम उनको डबल डबल लिखेंगे, लिखे जाएंगे वो एक ही बार. ये क्या है? ए यूनियन बी. अगर इसके सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो क्या लिखा जाएगा? X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, कि या तो वो X A से बिलोंग करता हो या वो B से बिलोंग करता हो, तो वो A यूनियन B से बिलोंग करेगा ही करेगा. तो ये पहला ऑपरेशन क्या था हमारा? यूनियन ऑफ सेट्स.
दूसरा हमारा ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। फिर से वही मान लेते हैं हम कि लेट ए और बी दो सेट है, ए और बी दो सेट है। तो इंटरसेक्शन में क्या आएंगे? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स विल कंटेन द कॉमन एलिमेंट्स। Intersection of these sets will contain common element of A and B. That means अगर सिंबल की बात करें तो यूनियन के लिए ये था, इंटरसेक्शन के लिए इसी यू को ऐसे उल्टा लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन का सिंबल। ये किसका सिंबल हुआ? इंटरसेक्शन का। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। और इसमें कैसे लिखा जाएगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इस एक वर्ड ने पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर दी। वहां क्या था? वहां इसकी जगह था और का मतलब है दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया? एंड, मतलब वो दोनों से बिलोंग करना चाहिए। वो ए से भी बिलोंग करेगा, वो बी से भी बिलोंग करेगा, तभी वो उनके इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। तो अगर ए और बी दो सेट्स है तो इंटरसेक्शन उन सेट्स का क्या कंटेन करेगा? जो उनके बीच के कॉमन एलिमेंट्स होंगे, मतलब जो एलिमेंट्स ए के अंदर भी आते होंगे, जो बी के अंदर भी आते होंगे, वही ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करेंगे। जैसे मान लीजिए ए में एलिमेंट होते 1 3 5 7 इस तरीके से, बी में हम एलिमेंट लिखते 3 6 9 कुछ इस तरीके से, ये एलिमेंट्स है। तो इनके ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? 1 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ है, लिखा जाएगा। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो सिर्फ ये आएगा सिंगल एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा? हमारे जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जो दोनों में बिलोंग करेंगे, वही किसके अंदर आएंगे? ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आएंगे। और जब हम यूनियन की बात करते हैं, जो ए से भी बिलोंग करता है वो बी से बिलोंग करता है, मतलब सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन लिखे कैसे जाएंगे? सिंगल टाइम, ये नहीं कि बार बार उनको रिपीटेडली लिखा जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑपरेशन हमारा क्या था? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स था। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरी जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब यहाँ पर हम दो सेट ना कंसिडर करते हैं, हम एक सिंगल सेट कंसिडर करते हैं, क्योंकि एक सेट का कॉम्प्लीमेंट दो का भी लेते हैं, लेकिन वो ऑपरेशन चेंज होता है। लेट ए बी ए सेट और यू हमारा कैसा है? यूनिवर्सल सेट है, यू बी यूनिवर्सल सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं ए डैश, ये रिप्रेजेंट करता है उसका कॉम्प्लीमेंट, ये हम बार भी लगा देते हैं, ये भी होता है। इसका मतलब होता है नॉट ए। नॉट ए का मतलब होगा द एलिमेंट्स विच डजंट बिलोंग्स टू ए। मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के अंदर जाएंगे जो ए से बिलोंग नहीं करते होंगे। जैसे समझने के लिए यूनिवर्सल सेट हमने मान लिया कि 1 2 till 10 नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, जो कहां से कहां तक है? 1 to 10 है। ए हमने एलिमेंट्स ले लिए जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7 ये है। तो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगी तो उसमें क्या होंगे? इन चारों एलिमेंट को छोड़कर जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। दैट मीन्स 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। इनको छोड़कर जितने भी एलिमेंट इसके अंदर हैं वो सारे के सारे किसमें जाएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट में। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है नॉट ए, मतलब जो ए के अंदर नहीं है वो सारे के सारे किसके अंदर जाएंगे? उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या थे? कुछ ऑपरेशंस थे सेट्स के ऊपर। अब ये चीजें तो हमने बाय डेफिनेशन पढ़ी है। इन्हीं ऑपरेशन ऑफ सेट्स को हम पढ़ते हैं एक स्पेशल डायग्राम के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम।
वेन डायग्राम नाम क्यों पड़ा? ये वेन डायग्राम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो डायग्राम है वो गिवन था जॉन वेन के द्वारा। किसने दिया था? ये जॉन वेन ने। इसीलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया? वेन डायग्राम। जिसने दिया था उसके नाम पर ही रख दिया। इसमें क्या यूज करते हैं हम एक रेक्टेंगल यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं? सर्कल्स। ये फिगर यूज की जाती है सेट को और सबसेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे ये रेक्टेंगल है, ये रिप्रेजेंट करेगी आपके यूनिवर्सल सेट को, और जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करेंगे सेट्स को, या कह सकते हैं इसके सबसेट्स को। मान लीजिए ये सेट ए है, दूसरा सेट मैंने ले लिया ये बी है, ठीक है। दो सेट्स के बारे में बात करते हैं। पहले हम 3 के लिए भी पढ़ते हैं इस चीज को, सबसे पहले 2 के लिए समझते हैं अच्छे से। ए और बी 2 सेट है, ये क्या है उनके लिए? वेन डायग्राम। सबसे पहला जो हमने ऑपरेशन पढ़ा था वो क्या था हमारा? यूनियन का पढ़ा था ना। यूनिट का मतलब क्या है? जो ए से भी बिलोंग करता हो और बी से भी बिलोंग करता हो, यही मतलब था। इसका मतलब ये पोर्शन भी आएगा और ये पूरा पोर्शन भी आएगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी को। अगर वेन डायग्राम से बात करें तो दैट मीन्स ए भी सारा कवर हो गया, बी भी सारा कवर हो गया। ये पहला ऑपरेशन कौन सा? यूनियन। दूसरे ऑपरेशन की बात करें इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या था? कि जो दोनों में कॉमन पार्ट हो। अब यहां से अगर हम इस फिगर से बात करें, कॉमन पोर्शन कौन सा दिख रहा है? ये जो पोर्शन है ये दोनों के अंदर इंक्लूड है, तो इसका मतलब सिर्फ यही पोर्शन होगा किसके अंदर? ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ए इंटरसेक्शन बी को। क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तीसरा जो ऑपरेशन हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था? नॉट ए। नॉट ए का मतलब अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूँ तो जो ए का पार्ट ना हो। अब यहाँ तक तो ये सारा ही ए का पार्ट है, तो इसको छोड़कर अगर इस पोर्शन की बात करें हम अलग से, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए कॉम्प्लीमेंट को, ए डैश को। सिमिलरली अगर इस पूरे पोर्शन को छोड़ दें तो इधर वाला जो पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी कॉम्प्लीमेंट को। ये किसके हेल्प से हम रिप्रेजेंट करें? वेन डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट क्या है? पूरा, ये पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक और ऑपरेशन हम पढ़ते हैं, अब की बार वो सिलेबस में तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ। वो होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि वो एलिमेंट इससे बिलोंग करते हो पर इससे ना बिलोंग करते हो। दैट मीन्स इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ए माइनस बी का मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर जो बी के अंदर ना हो बट ए के अंदर हो। दैट मीन्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। मतलब उसमें से ये जो कॉमन पोर्शन है जो बी के साथ ये शेयर करता है ये नहीं आएगा। और अगर हम सिर्फ बात करें ये कॉमन ये पोर्शन ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ए माइनस बी को। सिमिलरली यही पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर देगा? बी माइनस ए को। डिफरेंस का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट्स ए से तो बिलोंग करने चाहिए लेकिन वो एलिमेंट्स बी से नहीं बिलोंग करने चाहिए। बी से ये जो कॉमन पोर्शन था वो तो बी से भी बिलोंग कर रहा था ना, तो ये जो पोर्शन बचा सिर्फ इधर वाला ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ए माइनस बी को, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ ऑपरेशंस जो हमने बाय डेफिनेशन भी पढ़ लिए हैं और हमने वेन डायग्राम की हेल्प से भी पढ़ लिए हैं। ये 2 के लिए थे। इसी जो यूनियन और इंटरसेक्शन है इसको हम 3 के लिए भी डिफाइन करते हैं। अगर 3 के लिए बात करें तो कैसे होगा? मान लीजिए ये हमारा वेन डायग्राम है, ये 2 सेट हुए, ये तीसरा सेट आ गया, ये सेट ए, ये सेट बी, ये सेट सी। अगर यूनियन की बात करेंगे तो ये सारा का सारा पोर्शन आ जाएगा, मतलब ये भी सारा आ जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा? ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अगर बात करें इंटरसेक्शन की कि यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर पोर्शंस, कॉमन पोर्शंस में आपको ये पोर्शन भी दिख रहा होगा, ये पोर्शन भी दिख रहा होगा और ये भी दिख रहा होगा।
जो जिसके अंडर आता है वही कॉमन हो जाएगा। ये जो पोर्शन है ये कौन सा शेयर करते हैं, ए और सी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ए इंटरसेक्शन सी। ये जो पोर्शन है ये शेयर कर रहा है बी और सी, तो ये रिप्रेजेंट कर देगा आपका बी इंटरसेक्शन सी, और ये रिप्रेजेंट करेगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वही कॉम्प्लीमेंट की बात करें, ए कॉम्प्लीमेंट की, तो ये इतना पोर्शन छोड़ के ये सारा का सारा क्या रिप्रेजेंट कर देगा, ए कॉम्प्लीमेंट। बी को छोड़ देंगे तो बाकी रिप्रेजेंट करेगा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको 3 के लिए भी इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो कॉमन पोर्शन बचा जो तीनों शेयर करते हैं, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब वो पोर्शन जो तीनों के तीनों सेट शेयर करते हैं वो होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, इसको हम पढ़ते हैं 3 के लिए भी। अब बात आती है, हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ये जो हमने ऑपरेशंस पढ़े ना, इन्हीं के साथ हम कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा, अगर हम ए यूनियन बी की बात करें या बी यूनियन ए की बात करें, दोनों बराबर होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये होता है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। दैट मीन्स पहले ए लिखो या बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम ये इंटरसेक्शन के लिए भी फॉलो करता है कि ए इंटरसेक्शन बी लिखे या बी इंटरसेक्शन ए लिखे। ये क्या है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है हमारा एसोसिएटिव लॉ, मतलब हम 3 सेट ले रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, कुछ इस तरीके से लिखें या ए यूनियन बी यूनियन सी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो तीनों के यूनियन की हो रही है। ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं जो फाई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अगर हम फाई यूनियन ए की बात करें तो हमें मिलेगा ए, मतलब फाई क्या है, तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट है, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो वही सेट सेम एज इट इज रिप्रेजेंट करेगा। वही अगर इसके इंटरसेक्शन की बात करें, फाई आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसका अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉमन में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, फाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं ए यूनियन ए लूंगी, मतलब उस सेट का यूनियन अपने खुद के साथ ही लूंगी तो ए मिलेगा, उस सेट का इंटरसेक्शन उसके साथ लूंगी तो भी ए मिलेगा, क्योंकि उस सेट के ही तो एलिमेंट आएंगे। ये होता है हमारा आइडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, तो सबसे पहला था हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ, मतलब ए यूनियन बी लिखे या बी यूनियन ए लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए यूनियन बी यूनियन सी लिखे, ए यूनियन बी यूनियन सी। सेम हम इसको इंटरसेक्शन के लिए भी लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। फिर फाई के साथ हम यूनियन लेंगे तो सेम सेट मिलेगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, फाई आइडेंटिटी एलिमेंट। ए का उसी सेट का उसके साथ ही यूनियन लेंगे तो भी वो ए मिलेगा, उसी का सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो भी ए मिलेगा। इसको बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, तो ये थी हमारे कुछ ऑपरेशंस ऑफ सेट्स जो हमने दोनों तरीके से पढ़ लिए हैं, डेफिनेशन से भी और वेन डायग्राम से भी। साथ में जो उससे प्रॉपर्टीज निकलती है हमारी सेट्स ऑपरेशन से, वो प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस कर ली है। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए कि यूनियन कैसे निकलेगा, इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये मैं एक यू सेट ले लेती हूँ, यूनिवर्सल सेट। उसमें मैंने ले ली 3 के मल्टीपल, 3, 6, 9, 12 सो ऑन। इस तरीके से इनफाइनाइट सेट कंसिडर कर लिया। मैंने ए लिया, उसमें मैंने ले लिए ओड नंबर्स। ठीक है, मैंने सेट बी लिया, उसमें मैंने ले लिए 2, 4, 6, 8 इस तरीके से एलिमेंट। यूनियन उस हिसाब से नेचुरल नंबर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का मतलब है वो सारे एलिमेंट उससे बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का सेट, ये ऑड नंबर्स का सेट, और ये हमारा इवन नंबर्स का सेट। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यूनियन की बात करूं, यूनियन का मतलब जो यहाँ भी है और यहाँ भी है वो सारे आएंगे। अब ये ऑड है, ये इवन है, तो 1, 2, 3, 4
सारे आ जाएंगे, इसका मतलब है एक तरीके से हमें हमारा यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर इनके इंटरसेक्शन की बात करूं तो इंटरसेक्शन में क्या ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है, क्या ओड नंबर और इवन नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन आ सकता है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन भी क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो ये क्या था? यूनियन का। ये क्या हो गया? इंटरसेक्शन का। तो ये इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।